इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करने का कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। मानहानि के केस में सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र से लेकर राज्य जिलों यहां तक कि ब्लॉक स्तर तक आंदोलन विरोध प्रदर्शन का रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शंकर सिंह सिसोदिया द्वारा बड़ौद नगर में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिली लोकप्रियता एवं अपार जन समर्थन को भाजपा पचा नहीं पा रही है। भाजपा को आगामी चुनाव में हार का डर सता रहा है। इसी डर के कारण भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दबाने के लिए नित नए षड्यंत्र रच रही है। उसी कड़ी में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राहुल गांधी को परेशान करना आदि कार्य भाजपा के इशारों पर किए जा रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ अंकुर जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस की ओर से होगा? निश्चित रूप से होगा और चल ही रहा है, आज ये पूरे मध्य प्रदेश में उसी दिशा में उसी कड़ी में ये एक शुरुआत है। उसी कड़ी में एक शुरुआत कल जो जिला मुख्यालय पे सब प्रेस वार्ता थी, आज ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, और अगर कुछ का निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को अभ्यास करेगी, आंदोलन करेंगे। संसद तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अब उस मंदिर से आप किसी को जबरदस्ती बाहर निकालोगे बिना किसी नियम के, कायदे के, और इमीडिएट आप 24 घंटे का नोटिस भी नहीं दोगे और उनको बाहर निकाल दोगे। अभी केरल के जो सांसद हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी, उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में और वहाँ से सजा के विरुद्ध भी स्थगन ले लिया तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो ये नहीं कि आप भी करोगे बहाल, आपको करना पड़ेगा, आपको हम अपील करेंगे, हमारा सजा स्थगित होगी तो आप बहाल करोगे उसको इन फ्यूचर। लेकिन आपकी जो कार्रवाई है हम उसके खिलाफ खड़े हैं कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ा। आपको मालूम है कि अपील होगी, आपको मालूम है कि सजा का स्थगन होगा, इसके बावजूद भी आपने ये नौटंकी खेली, ये ड्रामा आपने क्यों किया? 24 घंटे में हटा दिया। एक बात की कांग्रेस सिर्फ जमीन पर ही लड़ाई लड़ेगी या कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेके जाएगी? निश्चित रूप से कोर्ट में भी लड़ेंगे, जमीन के साथ साथ कोर्ट में भी लड़ेंगे। जमीन पे इसलिए कि आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार किस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और न्यायपालिका की गरिमा के भी खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर रही है। तो इन चीज़ों के खिलाफ यह लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में तो निश्चित रूप से जाना है, क्योंकि न्यायालय का सम्मान तो सबको करना है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा है या काशी का मुद्दा है या मथुरा का मुद्दा है या अयोध्या का मुद्दा है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे होते भी नहीं है। हमारे पास महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, हर एक का मुद्दा है हमारे पास। आम आदमी का मुद्दा हमारे साथ है और आम आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। पीड़ा और दुख है इस बात का है कि राहुल गांधी जी राष्ट्र के नेता हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, 3 बार सांसद भी रहे और गांधी परिवार का बलिदान भारत की समस्त जनताओं को मालूम है। उनकी दादी माँ ने इस देश के लिए बलिदान दिया। उनके पिता श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी उनने इस देश की सेवा करते हुए बलिदान दिया। इसी प्रकार से उनकी माताजी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सोनिया गांधी जी ने जब बागडोर संभाली और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष की नेता बनकर रही, उसके बाद एक बार
प्रदेश देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका उनको मिला, परंतु इस परिवार को किसी पद का लालच नहीं है। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो आप सब जानते हैं कि पद को कौन छोड़ सकता है, पद की लालच के पीछे ही तो सब भाग रहे हैं, परंतु गांधी परिवार को पद का लालच नहीं है। यह परिवार केवल देश की सेवा करना चाहता है और उनके दादी माँ, उनके पिताजी, उनके माताजी जो भी उनके कांग्रेस पार्टी के प्रति सेवा रही है और जो कार्य अधूरे रहे हैं वो करने के लिए राजनीति में सक्रिय है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को आप सब लोग जानते हैं, परंतु यह आंदोलन, यह पत्रकार वार्ता और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा, कांग्रेस पार्टी की तकलीफ राहुल गांधी जी को चाहने वाले बहुत से मानहानि का मुकदमा व्यक्तिगत चलता है, किसी मोदी के नाम से नहीं चल सकता है। स्पेशल किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया था, इसलिए ये मुकदमा अपने आप में दिलचस्प है और इतना खतरनाक हर तरीके से आगे बढ़ रहा है ये मामला कि आगे चल कर के न्यायपालिका पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि न्यायपालिका भी कहीं केंद्र सरकार के दबाव में तो नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो देश के लिए चिंताजनक है। तो भविष्य देश का भयानक तरीके से चिंताजनक स्थिति में जा रहा है। राहुल गांधी एक प्रतीक मात्र है, प्रतीक मात्र। राहुल गांधी जी उस सब के खिलाफ खड़े हैं, जितनी भी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसकी आवाज़ आप नहीं उठा सकते। आपको ये आवाज़ उठाना पड़ेगी कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ शिवालय बन रहे हैं। तो मंदिर और शिवालयों से रोजगार नहीं मिलते हैं, मंदिर और शिवालयों से जो है महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है, जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से आपकी आस्था पर कोई चोट पहुँचाए तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से धर्म और राजनीति का घालमेल अगर आप करोगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट किया है कि जब तक धर्म और राजनीति अलग नहीं होंगे ऐसे देश की हालत हमेशा चिंताजनक रहेगी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।